हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की कंप्लीट जो क्रोनोलॉजी है, कालानुक्रम है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पानीपत की यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर ने, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये 1526 में हुई थी। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसे मार डालता है। नेक्स्ट है बाबर का राज्याभिषेक 1527 में हो जाता है। फिर जब उसको मार डालता है इब्राहिम लोदी को, उसके बाद में 1527 में बाबर का राज्याभिषेक हो जाता है। और मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और 1529 में घाघरा नदी का युद्ध भी होता है। ठीक है, तो 26 में पानीपत की लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके मार डालता है और 1527 में बाबर का राज्याभिषेक होता है और मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है और राणा सांगा की पराजय हो जाती है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में घाघरा नदी का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये क्रम कभी कभी क्रम ही सेट करने को आ जाता है और कभी कभी सही मिलान करने को दे दिए जाते हैं, इसीलिए क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिसंबर 1530 में क्या होता है। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का राज्याभिषेक। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर का पुत्र हुमायूं, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है दिसंबर 1530 में। और 1534 में हुमायूं के द्वारा मालवा और गुजरात पर आक्रमण होता है। 1534 में क्या होता है, हुमायूं के द्वारा मालवा और गुजरात पर आक्रमण होता है। 1527 में चुनार की घेराबंदी होती है और शेरशाह सूरी के द्वारा गौड़ में लूटमार होती है। 1537 से जो 40 का कार्यकाल है, इसमें हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होते हैं। ठीक है सॉरी, और इसी में 1539 में कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है और शेरशाह हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर देता है। नेक्स्ट है मई 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के पास पुनः पराजित किया। तो चौसा के युद्ध में पराजित हो चुका होता है हुमायूं, लेकिन मई 1540 में क्या होता है, शेरशाह हुमायूं को पुनः पराजित कर देता है और हुमायूं को इस युद्ध के बाद जो है हारकर लाहौर भागना पड़ता है। नेक्स्ट है 1542 में अकबर का उमरकोट में जन्म। अकबर का उमरकोट में जन्म हो चुका होता है और 1544 में शेरशाह की मालवा एवं मारवाड़ पर विजय। ठीक है, 1544 में क्या होता है, शेरशाह की मालवा एवं मारवाड़ पर विजय होती है और हुमायूं ने ईरान में शरण ले ली। नेक्स्ट है 1545 में कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। 1545 में क्या होता है, कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1545 से 53 के मध्य शेरशाह सूरी के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह का पंजाब में राज्याभिषेक। शेरशाह सूरी के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह का पंजाब में राज्याभिषेक होता है। जून 1555 में क्या होता है, सरहिंद का युद्ध होता है और हुमायूं का पुनः दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। ठीक, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर शासक बनता है। अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। 1556 की घटनाओं की बात हो रही है ये। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने अपनी अफगानी शासक, जो अकबर का जो अफगानी शासक था हेमू, उसको पराजित किया। अकबर ने अफगानी शासक हेमू को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है 1556 से 1560 के मध्य क्या होता है, बैरम खां मंत्री बनते हैं और 1561 में मुगलों का मालवा पर आक्रमण होता है, जिसमें बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि 1564 में जजिया कर का अंत हो जाता है और गोंडवाना पर विजय हो जाती है। जजिया कर का अंत करके ये मुगल जो है गोंडवाना पर विजय हासिल कर लेते हैं। ठीक है, ये साउथ इंडिया में पहुंच जाते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है 1565 में 1565 से 67 के मध्य उज्बेकों का विद्रोह होता है। इसके बाद देखेंगे 1568 में चित्तौड़ पर विजय होती है। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ये 1568 में, 1568 में। और 1569 में 1569 में क्या होता है, रणथंभौर एवं कालिंजर पर अधिकार कर लिया जाता है और इसी टाइम जो है सलीम का जन्म होता है। ठीक है, 1570 में मुराद का जन्म होता है और 1569, इन दोनों में डिफरेंस देखना आप, सलीम का पहले हुआ है, मुराद का जन्म बाद में हुआ है। 1569 से 76 के मध्य फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है और 1572 में अकबर की गुजरात पर विजय और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, बुलंद दरवाजा का निर्माण, ये सारे काम जो है 1572 में होते हैं। 1573 से 1574 के मध्य क्या क्या होता है, तो 1573 से 1574 के मध्य अकबर के द्वारा प्रशासनिक पुनर्रचना की जाती है। प्रशासन को
नए तरीके से दोबारा से गठित किया जाता है और 1576 में बंगाल पर विजय हासिल कर ली जाती है और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है। नेक्स्ट है 1580 प्रथम जेसुइट मिशन, ठीक है। तो 1580 में क्या होता है, प्रथम जेसुइट मिशन आता है और बंगाल में विद्रोह भी होते हैं इसी टाइम, ठीक है। और 1582 में तो आपको पता ही है कि दीन इलाही की उद्घोषणा कर दी जाती है अकबर के द्वारा और 1585 में काबुल पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है 1586 में कश्मीर पर विजय होती है और 1596 में जो 1590 से जो 1600 के मध्य क्या होता है कि सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, मकरान, कंधार, बरार और अहमदनगर पर आधिपत्य हासिल कर लिया जाता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो जाता है और 1601 से 1604 में राजकुमार सलीम जो थे उनके विद्रोह उनको विद्रोह बना लिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। सलीम का विद्रोह होता है और उनको बंदी बना लिया जाता है राजकुमार सलीम को। नेक्स्ट है 14/10/1605 को क्या होता है, 14 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक भी तभी कर दिया जाता है अकबर की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है राजकुमार खुसरो का विद्रोह एवं बंदी बनाया जाना। ऐसा कब होता है, 1606 में राजकुमार खुसरो का विद्रोह होता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। और 5वें सिख गुरु अर्जन देव को, कहीं कहीं अर्जुन देव देखने को मिलता है, कहीं अर्जन देव, तो अर्जन देव को मृत्युदंड मिलता है, ठीक है। और 1607 से 1609 में गोवा में दूतावास स्थापित किया जाता है। 1608 से 1611 में मुगल दरबार में हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस। और 1610 से 1620 में जहांगीर का अहमदनगर के लिए युद्ध होता है, ठीक। और मई 1611 में क्या होता है, जहांगीर का नूरजहां से निकाह होता है। और 1612 में बंगाल में उस्मान खां द्वारा विद्रोह का अंत कर दिया जाता है। 1612 में बंगाल में उस्मान खां के द्वारा विद्रोह का अंत कर दिया जाता है। और 1615 से 1618 के मध्य में सर थॉमस रो जो होते हैं उनका दूतावास स्थापित होता है भारत में। और 1616 में प्लेग की महामारी फैल जाती है। और 1622 में क्या होता है, राजकुमार खुसरो की मृत्यु और कंधार पर ईरानियों का राज स्थापित हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 1623 में क्या होता है, राजकुमार खुर्रम जिनको हम शाहजहां बोलते हैं उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और 1626 से 1633 के मध्य जो है शाहजी यानी शिवाजी के पिता को अहमदनगर में नौकरी मिलती है। 1627 में शिवाजी का जन्म हो जाता है और 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1628 में जहांगीर का शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां का, ठीक है। 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। और 1628 से 1635 के मध्य क्या होता है, मयूर सिंहासन का निर्माण। एक बात याद रखना कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस टाइम हुआ, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो 1628 से 1635 के मध्य जो है मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। 1630 से 1632 के मध्य गुजरात एवं दक्कन में अकाल आते हैं, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1631 में क्या होता है, दक्कन के राज्यपाल जहां लोदी का विद्रोह व सिंघोदा जो कि उत्तर प्रदेश में जगह है उसमें हत्या कर दी जाती है। दक्कन के राज्यपाल जहां दक्कन के राज्यपाल होते हैं और लोदी का विद्रोह होता है यहाँ पे, और दक्कन के राज्यपाल की यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है 17/6/1631 में क्या होता है, मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। 1632 में हुगली की घेराबंदी और नए हिंदू मंदिरों का विध्वंस, ठीक है। 1632 से 1636 के मध्य क्या होता है, दक्कन में सैन्य अभियान होते हैं, अहमदनगर का पतन होता है और गोलकुंडा एवं बीजापुर से संधि होती है। महत्वपूर्ण चीज़ हैं तीनों। दक्कन में सैन्य अभियान, तो 1632 से 1636 के मध्य दक्कन में सैन्य अभियान होते हैं, सैन्य अभियान, और अहमदनगर का पतन हो जाता है और गोलकुंडा एवं बीजापुर के मध्य संधि होती है। 1636 में क्या होता है, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। 1636 में क्या हुआ, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। और नेक्स्ट देखेंगे औरंगजेब को दक्कन 1636 में बना दिया जाता है, एक मिनट। और 1638 में कांधार पर पुनः मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और 1646 में तोरण के किले पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है। क्या होता है, 1646 में तोरण के किले पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है।
ठीक है। और दिल्ली शाहजहानाबाद को इसके बाद राजधानी बना दिया जाता है। सॉरी, 1648 में दिल्ली शाहजहानाबाद को राजधानी बना दिया गया। ये 1648 की घटना है। और 1648 में शिवाजी स्वतंत्रता से राज्य करने लगे। 1649 में क्या होता है, ईरानियों का कांधार पर पुनः आधिपत्य हो जाता है। और 1649 से 1653 के मध्य क्या होता है, 1649 से 1653 के मध्य कांधार जीतने के लिए मुगलों के निष्फल प्रयास होते हैं। हाँ, मतलब वो अटैक करते रहते हैं, निष्फल प्रयास अपने करते रहते हैं, लेकिन हमें बार बार निष्फल रहते हैं वो, ठीक है। और 1657 से 58 के मध्य क्या होता है, शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध होता है। और 1657 से 1662 के मध्य शिवाजी के द्वारा बीजापुर में मुगलों एवं आदिशाही प्रदेशों पर अतिक्रमण होता है। नेक्स्ट है 1658 में धर्मत और सामूगढ़ का युद्ध होता है, इम्पोर्टेंट है। और औरंगजेब का राज्याभिषेक भी इसी टाइम होता है। 1658 में क्या होता है, शाहजहाँ और मुराद को कारावास होती है। और अगस्त 1659 में क्या होता है, दारा शिकोह को मृत्युदंड और शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी जाती है। और 1660 में मीर जुमला बंगाल का राज्यपाल बनता है। और 1661 में क्या होता है, मुराद को फांसी होती है और मुंबई पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 1661 से 1663 के बाद मीर जुमला का असम में सैन्य अभियान एवं वहाँ पर मृत्यु उनकी हो जाती है। और 1663 में दक्कन के मुगल सूबेदार से शिवाजी ने उत्तर एवं दक्षिण कोंकण जीत लिए और शाइस्ता खां पुणे में अपने ऊपर जानलेवा हमले में बाल बाल बचा, ठीक है। ये उस टाइम की घटना है जो 1663 के समय में होती है। नेक्स्ट है 1664 में क्या होता है, शिवाजी द्वारा सूरत में पहली लूटपाट, शिवाजी के द्वारा सूरत में पहली लूटपाट होती है 1664 में। और 1665 में क्या होता है, सवाई जयसिंह द्वारा शिवाजी की पराजय और शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 1666 में। और उसके बाद चट्टग्राम पर अधिकार कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा। शिवाजी आगरा पहुंचे और वहां से निकल भागने में सफल रहे, ठीक है। चट्टग्राम पर अधिकार हो जाता है, वो यूरोपियंस के द्वारा होता है ये। और 1669 में क्या होता है, हिंदू पूजा पर निषेध और मंदिरों का विध्वंस, प्रथम जाट विद्रोह होता है। 1670 में शिवाजी के द्वारा खानदेश में चौथ कर लागू कर दिया जाता है और सूरत में दूसरी बार लूटपाट होती है। जून 1674 में क्या होता है कि रायगढ़ में एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। दोबारा से इनका राज्याभिषेक होता है एक स्वतंत्र राजा के रूप में। 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। 1675 से 1708 के मध्य गुरु गोविंद सिंह, मतलब गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। नेक्स्ट है 1679 में जजिया कर पुनः लागू। और 1679 से 1681 के मध्य राजपूत राजकुमार अकबर का विद्रोह होता है, राजपूत युद्ध और राजकुमार अकबर का विद्रोह। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये डेट 1680। और उसके बाद 1680 से 1689 के मध्य शिवाजी के द्वारा संभाजी उत्तराधिकारी बनते हैं शिवाजी के पुत्र। और 1681 में औरंगजेब का दक्कन को प्रस्थान होता है। द्वितीय जाट विद्रोह भी इसी टाइम होता है। 1686 से 1687 के मध्य क्या होता है, औरंगजेब के द्वारा बीजापुर व गोलकोंडा पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण डेट है ये। औरंगजेब द्वारा बीजापुर व गोलकोंडा पर विजय प्राप्त की जाती है कब, 1686 से 1687 के मध्य। नेक्स्ट है 1689, संभाजी को बंदी बनाकर अत्याचार और फिर मृत्युदंड, ठीक है। संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र थे उनको पहले बंदी बनाया जाता है, उसके बाद उनको मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। राजा राम का मराठा नरेश के रूप में राज्याभिषेक, ठीक है। और 1689 से 1700 के मध्य संभाजी के छोटे भाई राजा राम का शासनकाल आता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1691 में जटों की पराजय होती है और मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। 1700 से 1707 के मध्य राजा राम की विधवा ताराबाई के द्वारा शासन होता है। 1707 में क्या होता है, दक्षिण में मुगलों द्वारा बंदी संभाजी पुत्र शाहू की मुक्ति और दक्कन में शाहू और ताराबाई की शुभचिंतकों में गृह युद्ध होता है और मराठा राज्य का 2 हिस्सों में विभाजन हो जाता है। शाहू को सतारा एवं ताराबाई को कोल्हापुर, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की शाहू जी से संधि। इतने महत्वपूर्ण काम जो हैं 1707 के टाइम में होते हैं। आप एक बार पढ़ लेना, कुछ भी पूछा जाए तो आपके दिमाग में सेट रहेगा माइंड की 1707 के समय में ये सब हुआ था।
हालांकि एकदम क्लोज डेट नहीं पूछ लेता है, लेकिन हाँ इतना तो पूछ सकता है कि 1707 में ये हुआ और 1650 में क्या हुआ। ठीक है, तो इतना डिफरेंट बना के चलना कि दक्षिण 1607 में क्या क्या हुआ था। 21 फरवरी से 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद जून 1707 में क्या होता है, जाजाऊ का युद्ध होता है। ठीक है, जाजाऊ का युद्ध होता है और आजम की पराजय हो जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह आलम फर्स्ट कहते थे, इसका राज्याभिषेक होता है और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 से 1749 में क्या होता है, शाहू का शासन और शाहू का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक। और 1710 में कामबख्श की पराजय एवं मृत्यु। ठीक है, और 1710 में सिख विद्रोह भी होता है। 1712 आता है, उसके बाद 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह आलम फर्स्ट कहते थे, इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1712 से 1713 के मध्य जहांदार शाह का शासनकाल आता है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक होता है 1713 में और 1714 में बालाजी विश्वनाथ की पेशवा के रूप में पदोन्नति हो जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने, वो बने थे 1714 में। नेक्स्ट है बांदा की 1750 में बांदा की मृत्यु ईस्ट इंडिया कंपनी से मिशन, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी मुझसे। 1719 में क्या होता है, फर्रुखसियर की मृत्यु होती है और मोहम्मद शाह का राज्याभिषेक। 1720 से 1740 में क्या होता है, बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं और मराठों का उत्तर प्रदेश में सैन्य अभियान होता है, उत्तर दिशा में सैन्य अभियान होता है। 1721 में बालाजी विश्वनाथ सेना प्रमुख नियुक्त और 1724 में हैदराबाद, दक्कन व अवध स्वतंत्र हो जाते हैं। 1734 में क्या होता है, 34 में मालवा पर मराठों का आधिपत्य हो जाता है। नेक्स्ट है 1739, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर हमला होता है और तगड़ी लूट मार इसके द्वारा की जाती है। कब, 1739 में। 1756 से 1763 के मध्य तृतीय कर्नाटक वॉर होता है। ठीक है, और 1757 से 60 के मध्य क्लाइव प्रथम राज्यपाल बनता है बंगाल का। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1758 में मराठों का पंजाब पर लघुकालीन के लिए आधिपत्य होता है। मराठों का बहुत कम समय के लिए पंजाब पे आधिपत्य हो चुका होता है। 1759 से जो 1806 का समय था, इस टाइम पे शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था ये। और 1760 से 1763 के मध्य मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। नेक्स्ट है 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और पांडिचेरी की पराजय भी यहीं पे हो जाती है, पांडिचेरी हार जाता है इसमें। और 1761 से 1782 में क्या होता है, हैदर अली मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मुगल साम्राज्य की कंप्लीट क्रोनोलॉजी। ठीक है, अगर मुगल साम्राज्य से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हम आधुनिक भारत की क्रोनोलॉजी कराएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।